आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना है, उनकी विचारधारा को मजबूत करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है साथियों, हमारे जितने भी लोग हैं साथी हैं, पेड़ में पानी देने का काम करते हैं लेकिन पौधों में पानी देने का काम नहीं करते। इस बात को याद रखना। आपको आज के बाद में पेड़ में पानी नहीं देना साथियों को। महानायक मान्यवर काशीराम साहब, जिनके सपने को अधूरा 2007 के बाद जो रह गया, उस सपने को पूरा करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी हम सभाएं लगा सकते हैं, वो सभाएं एक महारैली के माध्यम से हम लगा रहे हैं, रैलियों के माध्यम से लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना है, उनकी विचारधारा को मजबूत करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है साथियों, हमारे जितने भी लोग हैं साथी हैं, पेड़ में पानी देने का काम करते हैं लेकिन पौधों में पानी देने का काम नहीं करते। इस बात को याद रखना। आपको आज के बाद में पेड़ में पानी नहीं देना साथियों, वो पनप चुका है वो पेड़ जिसमें आप पानी देने का काम कर रहे हैं। आपको पौधों में पानी देने का काम करना है, जिससे और आपको बीज भी बोने का काम करना है। क्योंकि जिस मूवमेंट को, जिस मिशन को महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया और काशीराम साहब के बाद उनकी विरासत को कोई संभालने वाला नहीं था, इसमें कोई भी शक दो राय नहीं है कि आज उनकी विरासत को संभालने वाला इस पूरे भारत में, इस पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई पैदा हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा हुआ है, जिसका आपने रुतबा, जिसकी आपने शोहरत, जिसका आपने जलवा आपने देखा इस पूरे उत्तर प्रदेश में। और साथियों, इस बात को भी याद रखना कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जलवे के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सत्ता को हम ला के रखेंगे इस भाजपा की सरकार को। आपने देखी इससे पहले आई गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहन जी हो, लेकिन आज भाजपा के खिलाफ कोई मुंह खोलने वाला नहीं है साथियों। जिस सरकार में हमारे लोगों को पट्टे मिलने थे, बड़े लोगों के बीच में आए थे, गांव के लोगों के बीच में आए थे, जहाँ जमीन नहीं थी, सिस्टम नहीं था, वहाँ सरकार आने पे काशीराम साहब ने वो पट्टे मुहैया कराए थे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है साथियों, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पट्टे भी डीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे लोगों से छीने जा रहे हैं। जय भीम। चाहे वो 100 गज के हों, चाहे वो 50 गज के हों, लेकिन साथियों सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी अगर हम नहीं संभले तो मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जैसा गरीब गुरबा समाज जो 175 रुपए का अगर तेल खरीदेगा तो कहाँ से रोटी खाएगा। 175 रुपए किलो तेल है, 1000 रुपए का एक सिलेंडर है साथियों, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल है। अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर बलात्कार ना हो, अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि महंगाई ना हो, अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि जंगल राज ना हो, क्योंकि जिन लोगों को मंदिरों में बैठना था वो लोग आज संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हैं। लेकिन इस बात को आपको सोचना पड़ेगा, इस लाइफ मूवमेंट को एक एक साथी की जरूरत है। क्योंकि जहां हमारी आबादी एक जिले में 15 लाख की होती है, 20 लाख की होती है, 25 लाख की होती है, वहाँ पे 5 लोग मिशनरी होना बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में 1 व्यक्ति मिशनरी होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर एक मिशनरी व्यक्ति होना, ये मनुवादी जो सरकार है, ये जो चिलमबाज की सरकार है, जो चिलम पीता है सुबह सबसे पहले, तो वो कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना। तो ये जो उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश से 2022 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और मजबूती से पूरी दम के साथ भीम आदमी आजाद समाज पार्टी को लाना है। साथियों, मैं एक बात को कह के बात को खत्म कर रहा हूं कि जिस दिन भीम आदमी आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी, वो दिन इस भाजपा का आखिरी दिन होगा। इस बात को याद